आइए हम बात करते हैं कि अच्छे सेक्स के लिए या सामान्य सेक्स संबंधों के लिए कितने बड़े लिंग की ज़रूरत होती है। आपके पेनिस का साइज़ क्या होना चाहिए, पेनिस का साइज़ क्या होना चाहिए, ये कोई आज की कोई डिस्कशन का कोई आज का टॉपिक नहीं है, बरसों से चली आ रही है। अक्सर सभी को इस बारे में बड़ी गलत फहमियाँ हैं। बहुत सी गर्ल्स हैं जो ये इमेजिन करती हैं कि उनके लवर का साइज़ काफ़ी बड़ा हो, और मोस्टली जो मेल्स हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, इवन अच्छी उम्र के लोगों को भी यही रहता है कि उनका लिंग का साइज़ अच्छा होगा तभी वो सेक्स अच्छा कर पाएंगे। पर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि यदि किसी का लिंग बड़ा है, साइज़ बड़ा है, तो वो अच्छा लवर होगा या वो अच्छी संतुष्टि अपने पार्टनर को दे पाएगा। क्या ये बात सच है? तो इसका एक ही आंसर है और वो है नहीं। अगर आपके लिंग का साइज़ बड़ा है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे लवर होंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि कितना साइज़ मिनिमम होना चाहिए जिससे आप एक संतोषपूर्वक सेक्स लाइफ लीड कर सकते हैं। उसका आंसर है कि जो इरेक्ट साइज़ है वो अगर आपका 2 इंच का है तो आप एक नॉर्मल सामान्य संतुष्टि वाला सेक्स जीवन जी सकते हैं। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे क्यों विश्वास करें। सब इंटरनेट पे सब जगह आपको हज़ारों किस्म के तेल और हज़ारों किस्म की दवाइयाँ, इंजेक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स, पूरी दुनिया इन चीज़ों से भरी पड़ी है। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका बड़ा एक वैज्ञानिक कारण है। देखिए, महिलाओं की जो वजाइना है, योनि है, उसकी स्ट्रेच लेंथ करीब करीब 6 इंच होती है। यानी जब महिला उत्तेजित हो जाए तो नॉर्मल एवरेज साइज उसका 6 इंच है, जिसमें से उसका बाहरी 1/3 यानी 2 इंच केवल इसी में ही नर्व्स होती हैं। यानी बाहरी 2 इंच में ही उसको सेंसिटिविटी होती है, उसको स्पर्श का या किसी प्रकार की उत्तेजना का अनुभव होगा। अंदर के 2/3 यानी 4 इंच में टोटली एनेस्थेटिक पार्ट होता है। वहाँ पे कोई भी पेन सेंसेशन हो, टच सेंसेशन हो, उसका कोई पता नहीं चलता है। इसीलिए डॉक्टर अनेक बार आपकी महिलाओं की जो अंदर का पार्ट है उसमें इंजेक्शन से या सुई से कई प्रकार के प्रोसीजर कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेन नहीं होता, कोई सेंसेशन नहीं होती। तो सेक्स का एरिया इफेक्टिवली केवल 2 इंच ही है। अब यदि हम इस 2 इंच के एरिया को स्टिमुलेट कर पाएं तो आपको पूर्ण सेक्स संतुष्टि मिल जाएगी। यदि मान लीजिए किसी का बड़ा है तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सिर्फ बाहर या अंदर रहने वाला है, जो स्टिमुलेट होगा वो केवल 2 इंच ही होगा। तो यदि किसी मेल का अंग 2 या 2.5 इंच है तो वो महिला को उतनी ही संतुष्टि दे पाएगा जितना कि उससे कितना भी बड़ा अंग वाला। तो जो ये लोग इसके पीछे भागते हैं कि आपको बड़ा करवा लो या कोई मशीन खरीद लो या कोई दवाई ले लो, तेल ले लो, क्या ये वास्तविकता है? उसका जवाब है नहीं। दुनिया में ऐसा कोई तेल, ऐसा कोई दवाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे आप किसी पेड़ की तरह अपने अंग को बढ़ा लें। हाँ, लेकिन 1-2 जगह ऐसी होती है जहाँ पे कुछ किए जाने की ज़रूरत होती है। जैसे एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो पेनिस, यानी उन लोगों का पेनिस एडल्ट साइज को पहुंचता ही नहीं है। उनका शरीर, उनका दिमाग एडल्ट हो जाता है लेकिन केवल सेक्स के अंग डेवलप नहीं होते हैं। तो उन लोगों का जो स्ट्रेच्ड लेंथ है, यानी हम लोग उसको मेजर करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो वो जो मेजर्ड लेंथ है वो करीब 2-2.5 सेंटीमीटर तक ही होती है या उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा अक्सर हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता है तो हम उसको बड़ी आसानी से नॉर्मल अवस्था में ला सकते हैं। या फिर कई बार पेनिस की जन्म से ही कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे या तो जो उसके पेशाब का रास्ता है वो सामने ना होकर नीचे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। उसके साथ पेनिस नीचे की तरफ बेंड होता है,
यहाँ पे कुछ बनावट में खराबी होती है, तो उसकी वजह से भी ये पेनिस का साइज उसको छोटा लगेगा, इसकी वजह से उसको सेक्स करने में दिक्कत आएगी। ऐसा हम सर्जरी द्वारा इनको ठीक कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों के जो आगे का हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होता है और उनका पेनिस उसमें दब के रह जाता है। उनको हम वास्तव में कह सकते हैं कि उनका पेनिस साइज छोटा है, उनको हम सर्जरी द्वारा ठीक कर सकते हैं। परंतु यदि आपका पेनिस साइज नॉर्मल है और टाइट होने के बाद आप आसानी से 2 इंच का देख सकते हैं, तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। अपना समय और पैसा इस पर बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए।